चैनल एनवी क्रिएटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन पेपर। देखिए, सबसे पहले आपको इस सेमेस्टर में हम आपको पूरा क्लियर कर देते हैं कि जो बीएड का थर्ड सेमेस्टर का होता है उसमें ओनली एक ही एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिकल और जो कॉलेज के द्वारा कराए जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही आपका एग्ज़ाम होगा जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ स्कूल, ठीक है ना। इसमें आपको एक ही पढ़ना पड़ेगा जिसमें एक विद्यालय विषय का शिक्षण, जिसका हिंदी में पेपर का नाम है, और आपको इसी पेपर का पढ़ना पड़ेगा। ये पेपर आपका आएगा 75 मार्क्स का, 3 घंटे का टाइम रहेगा। तो चलिए, ये पेपर हमारा ओल्ड पेपर है, इसको देख लेते हैं किस तरीके से आया है। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम अब जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा तैसे ही अब लोग तैयारी करने लगे होंगे और उनके ही पेपर शीघ्र आने वाले हैं दिसंबर माह में, ठीक है ना। तो खंड आ में देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर जैसा कि पहले ही यहाँ पर लिखा गया है कि खंड आ से कोई 11 प्रश्न हल करने हैं और खंड आ से 2 प्रश्नों को हल करना है, ठीक है ना। तो खंड आ में पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि शिक्षण के सूत्रों को परिभाषित करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। डिफाइन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एंड इट्स मीनिंग। अब अगला है सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया लिखिए, राइट द प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। थर्ड क्वेश्चन है प्रस्तावना कौशल के घटकों को समझाइए, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल। पुनर्वलन कौशल क्या है? पुनर्वलन कौशल का कक्षा शिक्षण में महत्व समझाइए, ठीक है। अगला है सातत्य एवं प्रवाह की प्रश्नों की क्या आवश्यकता है, समझाइए। नियोजित पुनरावृत्ति कौशल को समझाइए। व्याख्यान कौशल का उपयोग कहाँ आवश्यक है, उदाहरण सहित समझाइए। फिर है श्यामपट्ट कौशल का कक्षा शिक्षण में प्रभाव लिखिए। अगला है नमा प्रश्न प्रभावी संप्रेषण कौशल का शिक्षण प्रक्रिया से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। उद्दीपन परिवर्तन कौशल को परिभाषित करते हुए कक्षा में आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसको समझाना है। फिर अनुशीलन प्रश्नों का क्या उद्देश्य है, समझाइए। दृष्टांत कौशल को उसके उपयोग के उदाहरणों को सहित समझाइए। स्वप्रेरण क्या है, यह छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है। तो ये 13 क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन दिया गया है कक्षा प्रबंधन की आवश्यक कारक लिखिए। तो ये 14 क्वेश्चन थे जिनमें से आपको 11 क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनेशन में हल करने होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सीख कर जाना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट भी किए जाते हैं। अब चलिए खंड ब की ओर। तो सेक्शन बी में यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको 2 क्वेश्चन हल करने होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 10 अंक का होगा। पहला क्वेश्चन है आपका खंड वा से लॉन्ग आंसर के रूप में, शिक्षण प्रक्रिया में कौशलों का उपयोग क्यों आवश्यक है, शिक्षण के प्रयुक्त कौशलों को विस्तार से समझाइए। शिक्षण में प्रयुक्त कौशलों को विस्तार से समझाइए। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण को निम्न विधियों के आधार पर लिखिए। माइक्रो टीचिंग को एक्सप्लेन करना है, परिभाषा और अर्थ, डेफिनेशन एंड मीनिंग। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र, साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। अगला है कक्षा शिक्षण में व्याख्यान कौशल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, इसको लिखना है। फिर है वाई डू नॉट यूज लेक्चर स्किल इन क्लासरूम, वेयर डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट। तो आप अपने अनुसार इसको लिख सकते हो। सूक्ष्म शिक्षण से क्या लाभ हैं, सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं एवं उपयोग लिखिए। ये अगला है और यहाँ तक आपके 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जैसे कि आपको बताया गया कि इस बीएड थर्ड सेमेस्टर में आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछा गया है। तो आप पेपर देने से पहले पूरा माइक्रो टीचिंग के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग पेडागोजी ऑफ स्कूल आपका पेपर ही है। तो माइक्रो टीचिंग के बारे में पूर्ण जानकारी करके पेपर देने जाइए और ये आपका पेपर 75 मार्क का रहेगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग मार्क्स
डिवाइड रहते हैं और वहाँ की सिलेबस एक सा ही रहता है, ठीक है ना। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्प हुई हो तो लाइक करिए वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आने वाले और भी पेपर्स आपको अपलोड करते रहेंगे, टाइम पर टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। और जो भी आपको पेपर चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। जिसके पास ओल्ड पेपर हों तो आप हम उसको व्हाट्सएप पर लिंक दे देते हैं, वहाँ पर आप जाकर हमें अपने ओल्ड पेपर सेंड कर सकते हो। थैंक यू।